आजकल भारत में दो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हो रही है। एक है बढ़ता हुआ गर्मी, दूसरा बढ़ता हुआ चुनाव का गर्मी। इसी चुनाव गर्मी की सनसनी के बीच में एक मामला ऐसा सामने आया है जो न सिर्फ चुनाव प्रक्रिया की शुचिता पर सवाल खड़ा कर रहा है, बल्कि एक हेल्दी डेमोक्रेसी पर भी बहुत गहरा सवाल खड़ा कर रहा है। मैं किसी भी संस्था पर कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन अगर ये बातें सही हैं तो ये बहुत ही चिंताजनक हैं। हमारे यहाँ भारत में चुनाव करवाने के लिए एक स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव आयोग की व्यवस्था की गई है और संविधान के अनुच्छेद 324 और 325 के तहत ऐसी बहुत सारी व्यवस्थाएं की गई हैं जिससे चुनाव आयोग अपनी निष्पक्षता सुनिश्चित कर सके। जैसे उसको फंड एलोकेशन की सुविधा, उसके अपॉइंटमेंट की सुविधा, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उसको हटाए जाने की व्यवस्था, इन सारी व्यवस्थाओं को इस तरह से निर्मित किया गया है जिससे इलेक्शन कमीशन ज़्यादा प्रभावशाली ढंग से, ज़्यादा निष्पक्ष तरीके से अपने चुनाव संपादित करवा सके। चुनावों को बेहतर संपादन के लिए कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल है। कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल है जो कि 1961 में बनाया गया। कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल में एक सेक्शन है जिसे कहा जाता है सेक्शन 17C। इसमें कुछ डिस्क्रिपेंसीज सामने आई हैं, कुछ अनियमितताएं सामने आई हैं, जिसका मामला एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म नाम की एक NGO ने सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष रखा, जिस पर सुनवाई करते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उसको जुलाई 2024 तक के लिए सुनवाई को टाल दिया कि हम जुलाई 2024 में जब कोर्ट फिर से स्टार्ट होगा, गर्मियों की छुट्टियां फिर से समाप्त होंगी, जब उस मुद्दे पर सुनवाई की जाएगी। यहाँ जानने वाली बात यह है कि ADR के द्वारा लगाए गए आरोप क्या हैं, इलेक्शन कमीशन द्वारा दी गई सफाई क्या है और नियम क्या है। इन तीन चीज़ों को हमको समझना चाहिए। तो सबसे पहले हमें समझना ये है कि जो फॉर्म 17C है कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल के तहत, फॉर्म 17C जो है इसके तहत क्या प्रोविजन किया गया है। फॉर्म 17C एक ऐसा फॉर्म है जिसके दो भाग होते हैं। भाग एक जो है वो जिस दिन इलेक्शन होता है, इलेक्शन वाले दिन में इलेक्शन समाप्त होने के बाद प्रिसाइडिंग ऑफिसर और पोलिंग एजेंट, अलग अलग राजनीतिक दलों के जो पोलिंग एजेंट होते हैं, उन दोनों के समक्ष कुल पड़े हुए मतों की संख्या और उनके प्रतिशत का एक फॉर्म है जो कि कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल के सेक्शन 49S के तहत भरा जाता है, जिसमें ये लिखा जाता है कि इस पर्टिकुलर पोलिंग सेंटर पर कुल कितने वोट पड़े और कुल कितने वोट थे, तो उससे पता चलता है कि उस पोलिंग सेंटर पर कितना प्रतिशत मतदान हुआ। और ये सारे डेटा शाम तक इकट्ठे होकर जिलाधिकारी के पास पहुंच जाते हैं कि उस पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अलग अलग पोलिंग सेंटर्स पे कितना परसेंटेज ऑफ वोटिंग हुआ, और वो डेटा फिर इलेक्शन कमीशन को दे दिया जाता है। आज तक की चुनावी परंपरा में ऐसा रहा है कि वो डेटा 48 आवर्स के अंदर इलेक्शन कमीशन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रिलीज करता है कि इस चरण में मतदान इतना प्रतिशत रहा। सामान्यतः ये नियम रहा है भारत की चुनावी प्रक्रिया में, और उसके लिए जो कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल 1961 है उसके तहत ये प्रोविजन किया गया है। गड़बड़ क्या हो गई? गड़बड़ ये हो गई कि पहले चरण का चुनाव हुआ 19 अप्रैल को और दूसरे चरण का चुनाव हुआ 26 अप्रैल को, और इलेक्शन कमीशन ने डेटा इश्यू किया 30 अप्रैल को। मतलब कि पहले दूसरे चरण के 4 दिन बाद और पहले चरण के 11 दिन बाद। तो जो अपोजिशन पार्टीज हैं उन्होंने इस बात पर सवाल उठाया कि ऐसा क्यों किया गया। जो परंपरा थी 48 घंटे के अंदर हम इलेक्शन का परसेंटेज, हम वो गिरे हुए वोटों का प्रतिशत बताते थे, वो हम ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं। पहला आरोप यह है कि लगातार चुनाव आयोग ऐसी सूचनाएं लोगों के समक्ष क्यों नहीं रख रहा है कि वोटिंग परसेंटेज क्या आ रहा है। पहला इनका आपत्ति है। दूसरी आपत्ति विपक्षी दलों और ADR की यह है कि जो डेटा दिखाए गए 30 अप्रैल को और जो 19 अप्रैल को फॉर्म 17C के तहत भरे गए,
क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज को तो शाम तक पता ही चल जाता है कि कुल कितना परसेंटेज ऑफ वोट गिरा है। तो उस आधार पर जो डेटा 30 अप्रैल को इलेक्शन कमीशन ने जारी किया और जो डेटा पॉलिटिकल पार्टीज के पास फॉर्म 17C भरे जाने के बाद मिला है, उन दोनों में भी मिसमैच है और इसमें 5 से 6% वोट बढ़े हुए दिखाए गए हैं इलेक्शन कमीशन के आंकड़ों में, जबकि पॉलिटिकल पार्टीज के पास जो आंकड़े हैं उनका कहना है कि इतना परसेंट वोट नहीं गिरा है। तो ये जो 5 से 6% वोट एक्स्ट्रा दिखा रहा है इलेक्शन कमीशन, ये वोट किसके हैं और ये वोट वास्तव में बढ़ा के क्यों दिखाए गए हैं और ये वोट किसके फेवर में बढ़ाए गए हैं? विपक्षी दलों की इस पर गहरी आपत्ति है। इसी आपत्ति को देखते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे, टीएमसी की लीडर महुआ मोइत्रा और एडीआर, इन सब ने कंबाइंडली एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल किया सुप्रीम कोर्ट के समक्ष, जिसकी सुनवाई करते समय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसके लिए कोई ज़्यादा खास रिस्पॉन्स नहीं किया जा सकता, इसमें चुनाव प्रक्रिया को रोका नहीं जा सकता क्योंकि चुनाव प्रक्रिया को बीच में रोकना देश हित में नहीं है। यहाँ जानने वाली बात है कि ईसीआई के समक्ष ईसीआई का क्या कहना है इस पूरे मुद्दे पर, चुनाव आयोग का क्या कहना है इस मुद्दे पर। तो चुनाव आयोग के द्वारा जो भी बातें कही गई हैं ना, वो बहुत ठोस नहीं है। उनके द्वारा कोई इस बात के विरोध में जो तर्क दिए गए हैं वो बहुत मजबूत नहीं है। जैसे ईसीआई का कहना है कि एडीआर हमेशा से भारत की चुनावी प्रक्रिया में दखल देता रहा है। एडीआर हमेशा से भारत सरकार के या इलेक्शन कमीशन का जो भी चुनाव का प्रोसीजर है उसमें कुछ ना कुछ अड़ंगेबाजी हमेशा करता रहता है। एडीआर ने इससे पहले वीवीपैट पे भी उंगली उठाई थी, जो बाद में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उसको अस्वीकृत कर दिया गया। और ये भी ईसीआई के वकील का कहना है कि जो ये 5 से 6% आंकड़े पड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, ये एडीआर झूठ बोल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया गया है। और हमने जो आंकड़े बताए हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान या हमने जो आंकड़े रिवील किए हैं, वो आंकड़े हमने अनुमानित आंकड़े बता दिए हैं। तो ये सारी बातें थोड़ा सा चिंताजनक हैं कि ईसीआई के पास जब एग्जैक्ट डेटा है, जब होता ही है, जब एग्जैक्ट डेटा है तो वैसी सिचुएशन में अनुमानित आंकड़े बताने और इस तरह से ब्लफ करने देश को, इसका कोई मतलब बनता नहीं है। आपके पास तो एग्जैक्ट डेटा है तो आप अनुमानित क्यों बता रहे हो? आप डेटा रिलीज करने में लेट क्यों कर रहे हो? और फॉर्म 17C का जो दूसरा पार्ट है जो कि काउंटिंग के समय काम आता है, जब इलेक्शन के बाद काउंटिंग हो रही होती है तो वहां पर 3 लोग होते हैं। जो एजेंट होता है काउंटिंग के लिए पार्टी नियुक्त करती है किसी को अपना काउंटिंग का एजेंट, वो रहता है। काउंटिंग करने वाला रहता है और एक इन्वेस्टिगेटर रहता है जो काउंटिंग को इन्विजिलेट करता है, इन्वेस्टिगेट करता है। फॉर्म 17C के दूसरे भाग पर यह भी डेटा साइन किया जाता है, मतलब इन तीनों के भी हस्ताक्षर होते हैं फॉर्म 17C के दूसरे पार्ट पर। लेकिन फॉर्म 17C का दूसरा पार्ट पब्लिक डोमेन में नहीं आता है। मतलब ये है कि अगर जो ज्यादा पड़े हुए मत दिखाए गए वो पब्लिक को कभी नहीं पता चलेंगे। इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो कह दिया 5 से 6% बढ़ा के दिखा दिया। फॉर्म 17C का पहला पार्ट तो पॉलिटिकल पार्टीज देख पा रही हैं या लोग देख पा रहे हैं, लेकिन 17C का दूसरा पार्ट जो है वो पब्लिक के सामने आएगा नहीं। इसलिए पड़े हुए वोट कितने थे और गिने गए वोट कितने हैं, इसका जो अंतर है ये पब्लिक कभी नहीं जान पाएगी। आप थोड़ा ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा तो समझ जाइएगा। पोलिंग एजेंट साइन कर दे, काउंटिंग एजेंट साइन कर देगा, काउंटिंग करने वाला साइन कर देगा, इन्वेस्टिगेटर साइन कर देगा, वो इलेक्शन कमीशन के पास रख दिया जाएगा। विपक्षी पार्टियां मांग कर रही हैं कि कृपया इसको भी आप अपनी वेबसाइट पर स्कैन कॉपी डालें। तो फॉर्म 17C के पहले पार्ट में जो संख्या दिखाई गई है मतों की और फॉर्म 17C के दूसरे पार्ट में जो मतों की संख्या दिखाई जाएगी, दोनों से मिलान हो जाएगा और जो भी लोगों के कंफ्यूजन है वो समाप्त हो जाएंगे। सिंपल सा लॉजिक है। लेकिन इस पर इलेक्शन कमीशन रिजिड है कि नहीं, हम उस तरह से कुछ भी नहीं करने वाले हैं। तो अब आपके ऊपर मैं छोड़ता हूं कि आप समझें कि इसमें क्या सही है और क्या गलत है। चुनाव आयोग कितनी पारदर्शिता से चुनाव कर रहा है, कितना वो डेडिकेटेड है एक हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए, कितना वो डेडिकेटेड है पब्लिक के लिए, नेशन के लिए, ये आप खुद तय करें।